जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम शनिवार की व्रत कथा की कहानी कहेंगे। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल और काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा की जाती है। शनि के दोष को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। कथा इस प्रकार से है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका, तब सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास में गए और वहाँ कहने लगे कि आप सब देवताओं में राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। तो राजा इंद्र इनका प्रश्न सुन करके घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है जो किसी को छोटा या बड़ा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर के उन्हीं के पास जाओ और वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर के सभी ग्रह देवता चल करके भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर के उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा से के सामने जाकर के रखा। राजा उनकी बात सुनकर के बड़ी चिंता में पड़ गए और मैं अपने सुख से किसको बड़ा या छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं को 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। और इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। और इस पर शनि का बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम लक्ष्मण ने सोना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण पर आई तो राम लक्ष्मण ने सोना लेकर के जब लंका पर चढ़ाई की, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ भी भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ 7.5 की दशा आई और शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने और उनका मूल्य सुन करके चकित हो गए। परंतु राजा को खबर दी जाकर के तुरंत ही राजा उन घोड़ों को देख करके एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से दौड़ा और घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर के राजा को छोड़ करके अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा भूख और प्यास से दुखी होकर के भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देख करके पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकाल करके प्रसन्नता के साथ उस राजा ने ग्वाले को दे दी और शहर की ओर को चल दिया। राजा शहर में पहुंच करके एक सेठ की दुकान पर जाकर के बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उनको कुलीन समझ करके जल आदि पिलाया और भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत हुई।
तब सेठ उसको भाग्यवान समझ करके भोजन करवाने के लिए अपने साथ में ले आया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा था, वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय कर लिया कि बीका के अलावा इस कमरे में कोई और नहीं आया है, अतः उसी ने अवश्य ही हार की चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर के फौजदार के पास लाए और फौजदार ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है लेकिन चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके अलावा कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके साथ जाओ, ले जाओ अपने साथ और पैर और हाथ कटवा करके चौरंगिया बनवा दो इसको। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया, कोल्लू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठ करके जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई थी और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार गाने लगा। उसका गाना सुन करके शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर के राजकुमारी को सब तुरंत सुना दिया। बस उसी एक क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर के पड़ी थी। तब दासी ने रानी से जाकर के कहा, राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर के राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण ले रखा है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं तो उसी के साथ में विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये क्या बात कर रही हो, तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह करवाया जाएगा तेरा तो। कन्या कहने लगी, माताजी मैं अपना प्रण नहीं कभी भी तोड़ सकती। माता निश्चिंत होकर के यह बात राजा को बतलाई। तब महाराज ने भी आकर के यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेज करके सुयोग रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ में तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। ऐसी बात तुमको नहीं विचारनी चाहिए। परंतु देशांतर से जब अपने प्रण को दूंगी, परंतु तुम्हारे विवाह नहीं लिखा। यह सुनकर के राजा ने क्रोध से कहा कि यदि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा मैं वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुला करके कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है, और वहाँ हमारे यहाँ राजा में नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य में तो लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता, अपने ही घर जाकर के विवाह की तैयारी करो। और राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवा करके अपनी राजकुमारी का विवाह उस चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ में करवा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सो रहे थे तब आधी रात को शनिदेव ने सपने में आकर के कहा कि मुझको छोटा बतलाया था तुमने, इसका परिणाम देख लिया, कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर के विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा, सुनेगा, सुनावेगा, उसको मेरी दशा कभी किसी प्रकार से दुख नहीं होगा। मेरी दशा से जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा और मनोकामना उनकी सदैव पूर्ण होंगी। इतना कह करके शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खोली और उसने राजा से के हाथ पांव सलामत देखे आश्चर्य करने लगी। उसको देख करके राजा ने अपना समस्त हाल का कह सुनाया और उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ मैं। यह बात सुनकर के राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि
ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिर करके क्षमा याचना करने लगा और आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, अतः आप मुझको दंड दे दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण से सब दुख मुझको प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर के अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चल करके प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करो। सेठ ने अपने घर बुला करके अनेक प्रकार के सुंदर और व्यंजन बनाए और भोजन कराया। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तब सेठ ने हाथ पांव धो करके बहुत सी मोहरे राजा को भेंट में दी और कहा कि मेरे कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण भी आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज में दे दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर के तुम्हारी राजकुमारी मन भावनी और सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज में जो प्राप्त अनेक दासों और दासियां उन्हें मिली, रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की ओर को चल दिए। जब शहर के निकट पहुंचे तो वहां पूर्ववासियों ने राह के आने का संवाद जब सुना, समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई और तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा महोत्सव मनाया गया। रात्रि में दीपमालाएं की गई और दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करवाई कि शनिश्चर देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया था, इसी से मुझको यह दुख कष्ट प्राप्त हुआ और इस कारण सारे शहर में शनिदेव की पूजा तथा कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई भी शनिदेव की कथा पढ़ता सुनता है, श्री शनिदेव जी की कृपा से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ओम शांति 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 शांति। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।